जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 8 ABC इज अ राइट एंगल एट ए। बच्चों ये ABC है, राइट ट्रायंगल है। यहाँ पर ये ए एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। BCED, ACFG and ABMN are squares on the sides BC, CA and AB respectively. BC के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया गया। आपको मालूम है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जितना BC है उतनी ही सारी साइड्स हैं। ऐसे ही एक बना दिया गया AC के ऊपर, एक बना दिया गया AB के ऊपर। ये 3 स्क्वायर्स बन गए। ठीक है। लाइन सेगमेंट AX इज परपेंडिकुलर ऑन DE। ये जो AX है ये DE के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीट्स BC एट Y, BC को Y पर मिलता हुआ आगे जाता है। शो दैट, और ये 6-7 पार्ट्स हैं, शायद 7 पार्ट्स हैं। ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में भी पढ़ दूँ। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। BCED, ACFG और ABMN क्रमशः भुजाओं BC, CA और AB पर बने वर्ग हैं। रेखाखंड AX लंबवत है DE पर, भुजा BC को बिंदु Y पर मिलता है। दर्शाइए कि इस सवाल की सबसे प्यारी बात पता है क्या है? कि जब ये सवाल समाप्त होता है तो अपने साथ बोधायन थ्योरम, बोधायन प्रमेय, जो कि बाद में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानी जाने लगी, जबकि वो बोधायन प्रमेय थी, वो हम प्रूव करेंगे। किसमें? लास्ट पार्ट में। आपको समझाएंगे जब हम लास्ट पार्ट तक पहुंचेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ट्राइंगल MBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, हमको बताना है। एरिया के लिए नहीं बोला। देखो आगे सब एरिया है, यहाँ पर और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी बोल रहे हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनका एरिया तो इक्वल होता ही है। चलिए, अब जो पहला है MBC मैंने पिंक कलर से कर दिया है। दूसरा है ABD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखते चलो। पहले मैंने ट्रायंगल लिया ABD। ओके, इस ABD की ले ली मैंने AB। ओके, इसके बाद मैंने लिया MBC की मैंने ले ली MB। बताइए ये दोनों इक्वल है कि नहीं? AB और AB इस ट्रायंगल में है, MB इस ट्रायंगल में है, लेकिन ये दोनों इक्वल है बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। एक ही वर्ग की भुजाएं हैं, इसलिए इक्वल हो गई। दूसरी, अब मैंने पहले लिया हुआ है ABD, तो ये ले ली मैंने BD लंबी वाली। ठीक, दूसरा है बच्चों MBC, इसमें मैंने ले ली BC ये लंबी वाली, तो ये भी तो इक्वल हो गई है ना। इसकी हो गई BD, इस वाले ट्रायंगल की हो गई BD, और इस वाले ट्रायंगल की हो गई BC। BD और BC इक्वल बिकॉज अगेन दे आर द साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर, एक ही वर्ग की भुजाएं हैं। अब एक चीज और मिसिंग है, वो हमें और इक्वल प्रूव करनी है। देखो बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल 90 का है। 90 में मैंने ABC जोड़ दिया, 90 में ABC जोड़ दिया, तो ये पूरा एंगल बन गया। ये पूरा एंगल है MBC, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में है। नीचे वाले ट्रायंगल में देखो बच्चों ये 90 है, इसमें फिर से मैंने ABC जोड़ दिया, तो ये वाला एंगल बन गया। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आपको आई बात समझ में? 90 प्लस ABC, यहाँ से ये 90 प्लस ABC, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का ये एंगल नीचे वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है ना। और ऐसे इक्वल होने से क्या हुआ? हमारा ट्रायंगल, यहाँ पर मैंने अगर इधर लिख दिया मैंने ABD, ठीक, और इधर लिख दिया मैंने MBC, तो ये SAS यहाँ से देखो तो SAS है ना। SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम लग गया और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजीली हो गया बच्चों। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट के जैसा फोर्थ होगा, सेकंड के जैसा फिफ्थ होगा,
और थर्ड के जैसा सिक्स्थ होगा और ये इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। इतना सिंपल सम है, ठीक है। तो मैंने इसको समझा दिया है आपको, फटाफट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ये लीजिए बच्चों, मैंने इसको सॉल्व किया। तो जो हमसे पूछा गया था उसमें MBC लेफ्ट में था, ठीक है। तो मैंने MBC के डायमेंशंस लेफ्ट में लिख दिए हैं और ABD के राइट में। समझा तो हम आपको चुके ही हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए अगर आपको रजिस्टर में नोट करना है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ये ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ BYXD ये क्या है? ये एक आयत है, रेक्टेंगल है ना। BYXD एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया ट्वाइस बताना है MBC के। ओके, तो सबसे पहली बात, MBC और ABD कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि सर्वांगसम है, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, एरिया इक्वल होगा। तो BYXD MBC से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है। आप BYXD और ABD का इक्वल या जो भी इनका रिलेशन है वो बता सकते हो। बाद में हम ABD को MBC से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये जो AX है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? DC के ऊपर। अब ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये भी 90 का एंगल बना रहा है। तो 90 + 90 180। अंतः एकांतर कोण यानी कि क्रमागत अंतः कोण यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल, समांतर। ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ही लाइन पर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो ये आपस में पैरेलल होंगी, है ना। या फिर इनके क्रमागत अंतः कोणों का योग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो ये पैरेलल है। कुल मिलाकर ये दोनों पैरेलल है, और तभी तो मैंने इसको रेक्टेंगल बोला, है ना। तो ये दोनों पैरेलल हैं। बेस ले लिया मैंने BD। अब इन दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तो बन रहा है त्रिभुज ABD, दिखा आपको, और एक बन रहा है ये आयत, है ना। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। उल्टा बोलूं तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल के एरिया का ट्वाइस होगा, ठीक है। कौन से वाले ट्राइंगल का? ABD। लेकिन ABD और MBC इक्वल है, तो हम ABD के प्लेस पर MBC भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है बहुत मेयरली प्रूव हो गया, बहुत सिंपल था ये, है ना। तो BDYX विल बी ट्वाइस ऑफ MBC। ओके, अब हम इसको फटाफट लिख रहे हैं। ये लीजिए बच्चों, सॉल्व हो गया। BYXD को MBC का ट्वाइस बताना था। AX जो है वो DE पर परपेंडिकुलर होगी, तो ये AX BD के समांतर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। अब BYXD और ABD आर ऑन द सेम बेस BD एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स BD एंड AX। BYXD और ABC एक ही आधार BD पर तथा एक ही समांतर रेखाओं BD व AX के बीच स्थित है। तो चतुर्भुज का यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का ट्वाइस होगा, डबल होगा। ABD का, ठीक है। अब ABD और MBC कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अगर BYXD ABD का ट्वाइस है तो BYXD MBC का भी ट्वाइस होगा, है ना। इतना ही बताना था, हो गया। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। इसको देखना ध्यान से बच्चों, यहाँ से हमारी बोधायन प्रमेय की शुरुआत हो रही है। BYXD का क्षेत्रफल और ABMN का क्षेत्रफल समान है। एरिया ऑफ BYXD शुड बी इक्वल टू ABMN। ये देखो मैंने यहाँ पर दोनों को येलो कर दिया, ओके। अब BDYX और इन दोनों का एरिया मुझे इक्वल बताना है, बहुत सिंपल है। अभी अभी क्या बताया? अभी अभी आपने क्या बताया? आपने बताया कि ये वाला जो BYXD है ये MBC का ट्वाइस है। आपने इसको MBC का ट्वाइस बता दिया, बताया कि नहीं बताया? अभी पार्ट नंबर 2 में। अब आप देखो, अगर मैं इस तरह से लूं कि MBC का बेस लिया मैंने MB, इस बार मैंने बेस लिया बच्चों MB, और ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, इसका बेस भी MB है ना। अच्छा जी,
एम बी और एन ए कैसी हैं, पैरेलल है कि नहीं, एम बी और एन ए पैरेलल है, एन ए को आगे बढ़ा दो, एन सी बन गई, तो एम बी और एन सी भी तो पैरेलल मानी जाएंगी। अब ये ट्राइंगल एम बी सी और ये वर्ग क्या नाम है इसका, एम बी ए एन जो भी नाम है ना, ये दोनों एम बी के ऊपर यानी एक ही बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी इसी पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाया गया तो उसके बीच में आ रहा है। यानी कि ये जो स्क्वायर है इसका एरिया इस ट्राइंगल का ट्वाइस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इस स्क्वायर का एरिया भी इस ट्राइंगल का ट्वाइस है और इस रेक्टेंगल का एरिया भी इसी ट्राइंगल का ट्वाइस था। तो इसने क्या किया, इन दोनों का मेल करवा दिया, ये वाला भी इसका ट्वाइस, ये वाला भी इसका ट्वाइस, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल। गॉट इट। तो अब मैं इसको फटाफट लिख रही हूँ और आप रेडी रहिए कॉपी पेन लेकर इसको नोट करने के लिए। Now, see students, from to by xd is twice of mbc, ये तो हम कर चुके हैं। अब mbc और abmn दोनों both are on same base mb and between same parallel lines mb and nc। mbc तथा abmn एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं mb व nc के बीच स्थित हैं। तो abmn होगा MBC का भी ट्वाइस, ठीक है। तो ये भी MBC का ट्वाइस, ये भी MBC का ट्वाइस, फ्रॉम 2 and 3 सेकेंड एंड थर्ड से आप इनको इक्वल रख सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है FCB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ACE। अब बच्चों ये जो है ना एक नई कहानी बिल्कुल सिमिलर शुरू हो रही है। अब आप इस तरफ वाले लोगे, बस कोई फर्क नहीं है। तो पहले इन्होंने नाम लिया है FCB और फिर है ACE, तो इसकी मैंने ले ली FC और इसकी ले ली AC, दोनों इक्वल बिकॉज साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। ऐसे ही ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल कौन था, FCB, तेरा FCB, इसकी हम ले लें BC, ठीक है, और ACE की ले ले CE, तो इसकी BC और इसकी CE इक्वल, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर है ना। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, इसमें हम ACB ऐड कर देते हैं तो ये एंगल C बन जाता है, ठीक। नीचे वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है, इसमें भी हम ACB ही ऐड कर देते हैं तो बन जाता है ACE। दैट मीन्स FCB इज इक्वल टू ACE। गॉट इट, ये हो गया। यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरीके से वही पैटर्न पर SAS अप्लाई हो गया, ये एक्सियोम था, ये अप्लाई हो गया और इसने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, सर्वांगसम बना दिया। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। इसका उपयोग हम थोड़ी देर बात करेंगे। अब हम इसको फटाफट आपके सामने लिख कर रखते हैं। ये देखिए बच्चों, FC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू CE, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर्स, एक ही वर्ग की दो भुजाएं ली गई हैं। FCB क्या होगा, FCA प्लस ACB यानी 90 प्लस ACB। ACE क्या होगा, ECB प्लस ACB यानी 90 प्लस ACB। तो इस तरह से ये दोनों राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम होंगी और अप्लाई हो जाएगी SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, सर्वांगसमता अभिग्रहित, और ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, ठीक है। अब आप देख रहे हो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था बिल्कुल वही फोर्थ पार्ट है। अब जो हम सेकंड पार्ट कर चुके हैं बिल्कुल वैसा फिफ्थ पार्ट है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है CYXE, ये वाला जो रेक्टेंगल है CYXE, इट इज ट्वाइस ऑफ FCB। FCB का ट्वाइस बताना है बच्चों। FCB का और इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हम CYXE को CAE का तो ट्वाइस बहुत इजीली बता सकते हैं। कैसे, ये देखो ये दोनों हो गई पैरेलल, बेस ले लो आप CE, अब CE के ऊपर ये वाला ट्रायंगल CAE बन रहा है और CE के ऊपर ही ये वाला रेक्टेंगल भी बन रहा है। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्रायंगल का ट्वाइस होगा। गॉट इट। तो इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्रायंगल का ट्वाइस, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो कॉन्ग्रुएंट थे तो इनका एरिया भी इक्वल था। तो अगर ये वाला रेक्टेंगल ACE का ट्वाइस है तो इस रेक्टेंगल को FCB का ट्वाइस भी माना जाएगा। ओके, तो प्रूव हो गया। इतनी सी चीज हम इसको पहले भी पार्ट नंबर 2 में प्रूव कर चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं।
ये लीजिए, सी वाई एक्स सी ट्वाइस एफ सी बी हमें बताना है। सी वाई एक्स सी और ए सी, एफ सी बी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ए सी ई से है। आर ऑन सेम बेस सी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन सी ई एंड ए एक्स। सी वाई एक्स सी तथा ए सी ई एक ही आधार सी ई तथा एक ही समांतर रेखाओं सी ई और ए एक्स के बीच स्थित है। तो इसका क्षेत्रफल ए सी ई का तो ट्वाइस होगा। और ए सी ई और एफ सी बी बच्चों कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे, तो इनका एरिया इक्वल माना जाएगा। इसका मतलब ये ए सी ई का था, ए सी ई एफ सी बी के इक्वल है, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ एफ सी बी ऑल्सो। ओके, नाउ पार्ट नंबर 6। यहाँ से हमारी जो बोधायन थ्योरम है वो आपको नजर आने लगेगी। एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई और एरिया ऑफ ए सी एफ जी आर इक्वल सी वाई एक्स ई एंड ए सी एफ जी। ओके, देखो ये मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर से करके रखे हैं। सी वाई एक्स ई और ए सी एफ जी, इनका एरिया इक्वल है। बहुत सिंपल है। अभी 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 जस्ट आपने प्रूव किया है कि इस रेक्टेंगल का एरिया एफ सी बी का ट्वाइस है। याद आया, ये एफ सी बी है ना, एफ सी बी का ट्वाइस है। तो ये वाला तो है ही एफ सी बी का ट्वाइस। क्यों एफ सी बी का ट्वाइस है? इस बार हम बेस लेते हैं एफ सी को, ठीक, और पैरेलल लाइंस हैं जी बी एंड एफ सी। एफ सी एंड जी बी आर पैरेलल, तो एफ सी के ऊपर ये ट्राइंगल है एफ बी सी जो जी ए या जी बी पर ही स्थित है, और ये वाला स्क्वायर तो है ही इसी के ऊपर। तो सेम बेस पर एक ट्राइंगल और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ही दूसरा पैरेललोग्राम या स्क्वायर हमारा बन रहा है। इसका मतलब इस स्क्वायर का एरिया भी इस ट्राइंगल का ट्वाइस होगा, है ना। और इसका तो अभी अभी हमने प्रूव किया था कि है, इसका भी है, तो बीच वाले ट्राइंगल ने इन दोनों का मेल करवा दिया। तो ये भी इसका ट्वाइस, ये भी इसका ट्वाइस, मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल, ठीक। और बस इसके जस्ट बाद आपको हम बोधायन थ्योरम समझाएंगे। इसको हम लिख कर रखते हैं बच्चों, ठीक है। Now, see, is a cy xe is twice of fcb, ये हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। acfg और fcb आर ऑन सेम बेस fc एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस fc एंड gb। acfg तथा fcb एक ही आधार fc तथा एक ही समांतर रेखाओं fc तथा gb के बीच स्थित है। इस वजह से ये रिलेशन इनमें बनेगा। अब ए सी एफ जी भी आ गया एफ सी बी का ट्वाइस, और सी वाई एक्स सी तो पहले ही था एफ सी बी का ट्वाइस, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल। ओके, अब लास्ट है कि बी सी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एम एन एंड ए सी एफ जी। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है ये। आपको ये डायग्राम में जो कलर्स हैं इसी से दिख रहा है। आपको प्रूव करना है कि इस स्क्वायर का एरिया इन दोनों स्क्वायर्स के एरियाज के सम के इक्वल है। ओके, ये जो है डायग्राम से ही क्लियर है। बी बी डी एक्स वाई इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इन दोनों के सम के इक्वल है। तो हो गया ना, रेडीमेड क्वेश्चन बन गया ये। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जिसको मैं बोल रही थी आपको कि बोधायन थ्योरम। देखो ये क्या था, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल था इनिशियली, है ना। समकोण त्रिभुज था, और समकोण कहाँ बन रहा था, ए पर। अब बोधायन जो थे, बोधायन ने क्या कहा था, बोधायन जी ने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज है। पहले मैं हिंदी में बोल रही हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगी। एक समकोण त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं पर आप वर्ग बना दो, तीनों भुजाओं पर आप वर्ग बना दो, जैसा कि इस डायग्राम में हमने बनाए हैं, है ना। तो जो सबसे लंबी भुजा पे वर्ग बनेगा, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये जो सबसे लंबी भुजा पे वर्ग बनेगा, ये इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो बोधायन सेड इफ वी मेक 3 squares on 3 sides of a right angle triangle, then the area of the biggest square will be the sum of the areas of other 2 squares। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड मैंने ले ली ए बी सी। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर बनेगा, बच्चों बन नहीं पा रहा मुझसे, यहाँ पर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या होगा,
सी स्क्वायर होगा, है ना। इसके ऊपर जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। इसके ऊपर जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर। उन्होंने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ा स्क्वायर होगा उसका एरिया बाकी दो स्क्वायर्स के एरियाज के सम के इक्वल होगा, दैट इज सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोधायन साहब के 200 साल बाद जन्म हुआ था पाइथागोरस का, और पाइथागोरस ने क्या किया, इस थ्योरम में एक छोटा सा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ये चेंज किया। हमारे बोधायन साहब ने कहा था उनके ऊपर स्क्वायर्स बनाओ, उन स्क्वायर्स का एरिया का ये रिलेशन है। इन्होंने कह दिया कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं और बड़े गर्व के साथ यूज करते हैं। एक्चुअली इट इज द बोधायन थ्योरम। तो ये सब सार मैंने आपको समझा दिया है, और अब मैं इसको फटाफट बस लिख कर आपको और शो कर दूं तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा चैप्टर 9 यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ओके, जस्ट ये देखिए, BCED का एरिया ABMN और ACFG के सम के इक्वल है बच्चों, ये हमें प्रूव करना था। फ्रॉम 3 वी हैव BYXD इज इक्वल टू ABMN, ABMN BYXD के इक्वल है। CYXC इज इक्वल टू ACFG, ACFG के इक्वल है CYXC। लेकिन BCED जो है ना वो इन दोनों के सम के इक्वल है, BYXD और CYXE। ओके, आपको मैं एक बार दिखा दूं इस डायग्राम को। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर जो है, ये इस BDXY या BYXD और CYXE इन दोनों के सम के इक्वल है। इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे एंड वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बस अब हम इनको रिप्लेस कर देंगे और हमको मिल जाएगा व्हाट वी वांट। सो हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। और बच्चों इस तरह से चैप्टर 9 आज यहाँ पर समाप्त होता है। खुश रहिए बच्चों, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।